जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जय हो गुरु गोरखनाथ की, जय गुरु मच्छिंद्र नाथ की। प्यारे भक्तों, मैं एक कथा प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, गुरु मच्छिंद्र नाथ का जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। और देखिए, हम जो कथा आपके लिए सुनाने के लिए जा रहे हैं, तो कृपया करके अगर कथा आपको पसंद आए तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि हमारी सुनाई गई कथा आपको कैसी लगी। तो देखिए, मच्छिंद्र नाथ का जन्म किस प्रकार हुआ और क्यों हुआ। तो देखिए, इस पृथ्वी पर लूटपाट का हाहाकार मचा हुआ था। हर जगह अशांति अशांति छाई हुई थी। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। भाई भाई का गला काट रहा था। तो देखिए, ये सब भगवान विष्णु को देखा नहीं गया। भगवान विष्णु पर ये सब कुछ देखा नहीं गया था। तो भगवान विष्णु जग के पालनहार हैं। जग के पालनहार हैं, ये जग का, इस सृष्टि का पालन करते हैं। तो देखिए, इस विचार को लेकर के भगवान विष्णु स्वयं कैलाश पर्वत भोलेनाथ के पास जाते हैं। प्यारे भक्तों, जब भोलेनाथ के पास जाते हैं तो भोलेनाथ के पास जाकर के कहते हैं, प्रणाम भोलेनाथ। तो देखिए, उधर भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं कि त्रिलोक के पालनहार भगवान विष्णु के चरणों में हमारा भी प्रणाम। तो देखिए, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। और देखिए, भगवान में कोई भेदभाव नहीं है। तो देखिए, इस पृथ्वी पर इंसान भेदभाव करता है। इस पृथ्वी पर इंसान भेदभाव करता है। भेदभाव देखिए क्या करता है कि कोई किसी को राम राम नहीं करके राजी। अगर कोई पैसे वाला है तो वो ये सोचता है हमसे राम राम करे। देखिए, भगवान के यहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। अगर भगवान ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव करें तो देखिए, फिर इस हिसाब से तो भगवान अमीर आदमी के घर जाएंगे। भगवान तो एक सच्चे स्वभाव और दिल से मानने वाले के लिए प्रसन्न होते हैं। प्यारे भक्तों, वो किसी माया दौलत से राजी नहीं हैं। माया दौलत से क्यों राजी नहीं है? रुपया लाखों करोड़ों उड़ा देते हो और काम गलत करते हो, काम नीच कार्य करते हो, तो भगवान कोई प्रसन्न हो जाएंगे? भगवान तो सच्चे स्वभाव, मीठी वाणी और सही वचनों से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो सच्चे दिल सच्चे स्वभाव से पुकारता है उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, तो भगवान के अंदर कोई भेदभाव नहीं। इंसान भेदभाव करता है। कोई पैसे वाला होता है तो वो सोचता है हमसे राम राम करे। कोई मोटा तगड़ा ताजी आदमी होता है तो ये सोचता है मैं बहुत तगड़ा हूँ, मेरे डर के मारे ये मुझसे राम राम करेगा। अरे भाई, ये क्यों सोचते हो? राम राम करने से कोई फर्क, कोई ऐतराज नहीं है। देखिए, राम राम करो, जय श्री कृष्णा करो, जय श्री राम करो, जय श्री गोविंद करो, जय श्री राधे करो, जय श्री राम करो, जय सिया राम करो, और जय हो भोलेनाथ की करो, जय गुरु गोरखनाथ की करो, जय गुरु की करो। मान लो अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो देखिए, हम XYZ किसी से राम राम इस प्रकार से किसी से भी कहेंगे तो हम भगवान का, उस परमात्मा का नाम ले रहे हैं। चाहे हम छोटे से करें चाहे बड़े से करें, देखिए, तो ले तो हम भगवान का ही नाम रहे हैं। अगर हम बड़े से राम राम करते हैं तो देखिए, और राम राम करने की जगह तो वो एक हमें दुआ देगा और एक दूसरा खुश हो जाएगा और हम उसे सम्मान देंगे तो वो भी हमें सम्मान देगा। तो भगवान का नाम लेने से कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम चाहे छोटे से राम राम करो चाहे बड़े से करो, देखिए, ले तो भगवान का ही नाम रहे हो। इसलिए भगवान के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। इस पृथ्वी पर मानव प्राणी भेदभाव करता है। ये पृथ्वी
कितने दुख परेशानी झेलती है। अगर वो इंसान के साथ भेदभाव करने लगे, जाति पाति का भेदभाव करने लगे, तो 2 मिनट में मिट्टी में मिला सकती है प्यारे भक्तों। मगर पृथ्वी कितने दुख परेशानी झेलती है। इस पृथ्वी पे लोग पाप अधर्म नीच कार्य करते हैं तो उन्हें सबको वो सहती है, मगर मानव कुछ नहीं सह सकता। वो किसी की एक गाली भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर देखिए धरती माँ सब कुछ सहती है। अगर वो अपने पे आ जाए तो 2 मिनट में खाक बना सकती है सबको प्यारे भक्तों, 2 मिनट में खाक बना सकती है। तो देखिए अब आगे चलते हैं हम। भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को प्रणाम किया, भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तो भोलेनाथ भगवान विष्णु से कहने लगते हैं कि हे भगवान, आपके चेहरे पे ये मायूसी छाई हुई है, आप किसी समस्या को लेकर के हमारे पास उपस्थित हुए हैं, क्या बात है प्रभु। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे भोलेनाथ, जिस समस्या को लेकर के मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, जिस समस्या को लेकर के मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, वो आपसे भी नहीं छुपा होगा। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं, हाँ प्रभु, आपका कहना सत्य है। इस पृथ्वी पर नीच कर्म करने वालों की संख्या, पापी अधर्मियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगर इस प्रकार से ऐसा चलता रहा तो एक दिन मानव जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो देखिए भगवान विष्णु कहते हैं फिर क्या करें भोलेनाथ, हम इसका उपाय क्या निकालें। तो देखिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने त्रेता युग में श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लिया था और द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, उसी प्रकार से आप कलयुग में अवतार लीजिए और इन राक्षसों का संहार कीजिए प्रभु, यही एक उपाय है। तो देखिए भगवान विष्णु कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आपका कहना सत्य है, मगर इसके पीछे भी कोई वजह है। द्वापर और त्रेता युग में जो परिस्थितियाँ थीं, कल युग में उनसे भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ हैं। क्योंकि उस युग में तो रावण, हिरण्याकश्यप, जरासंध, महिषासुर, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ, जय विजय, काल भुजाल, सुबाहु और कुंभकर्ण, ना जाने कितने ऐसे राक्षस थे जो साधु संत और मानव प्राणी धर्म के मार्ग पर चलता था तो उन्हें राक्षस अधर्म के मार्ग पर ले जाते थे। तो देखिए उस युग में तो ऐसे राक्षस हुआ करते थे कि हे प्रभु, आज के युग में तो घर घर में रावण पैदा हो गया है, इनकी संख्या सैकड़ों हजारों में हो गई है। अगर मैं इस प्रकार से ऐसा करूँगा तो पृथ्वी के लगभग सभी प्राणी मारे जाएंगे, तो जगत का कल्याण कैसे होगा, जगत का कल्याण कैसे होगा। तो देखिए फिर भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं कि हे प्रभु, फिर क्या उपाय है इसका। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे भोलेनाथ, इसका तो मात्र एक ही उपाय है कि लोगों की, प्राणियों की, मानव की मानसिकता को बदला जाए। वो इस प्रकार जैसे धर्म, कर्म, सत्य, अहिंसा, परोपकार व देवी देवताओं के द्वारा आस्था फिर से जागृत की जाए। तो जैसे आदि शक्ति ने 9 रूपों में अवतार लिया था, देवी के 9 रूपों में अवतार लिया था। और देखिए जगह जगह मेहंदीपुर बालाजी, शंकर जी, गुरु गोरखनाथ, जहारवीर और ज्योतिराम बाबा, ना जाने कितने ऐसे देवता इस पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं जगत कल्याण के लिए। और देवियों ने भी 9 रूपों में अवतार लिया है जगत का कल्याण करने के लिए। क्योंकि इंसान, मानव अधर्म के मार्ग पर चलने लगा तो ये भगवान विष्णु ने, भोलेनाथ ने ये उपाय निकाला। तो देखिए आदि शक्ति ने 9 देवियों के रूप में अवतार लिया और जगह जगह मानव को सही रास्ता दिखलाया तो वो धर्म के मार्ग पर चलने लगे। और जगह जगह जैसे भोलेनाथ ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था, भोलेनाथ ने गुरु गोरखनाथ के रूप में अवतार लिया था, और भोलेनाथ ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था।
ना जाने कितने ऐसे अवतार हैं जो भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के जगत का कल्याण किया है। तो देखिए उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं कि हे प्रभु आप धन्य हैं, जगत कल्याण करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण सेवा निभाई है। तो देखिए भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि हे प्रभु मैं इस पृथ्वी पर रुद्र अवतार लेने के लिए जा रहा हूँ और अवतार रूप में ये दुनिया मुझे मच्छंदर नाथ के नाम से जानेगी। मच्छंदर नाथ ही नाथ पंथ के प्रथम गुरु होंगे। मच्छंदर नाथ ही नाथ पंथ के 9 नाथों के प्रथम गुरु मच्छंदर नाथ ही होंगे और बिना गुरु के मानव का कल्याण होगा, बिना गुरु के मानव का कल्याण नहीं होगा। तो देखिए भगवान विष्णु ये सब भगवान भोलेनाथ को बता रहे हैं। तो भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि हे भोलेनाथ इस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी का तेज छिलकने से, यानी इस पृथ्वी पर मुनि व्यास जी ने इसका जगत कल्याण करने के लिए मुनि व्यास जी ने इसका भविष्य पुराण में पहले ही वर्णन कर दिया है। मुनि व्यास जी ने भविष्य पुराण में इसका पहले ही वर्णन कर दिया है। तो देखिए इस पृथ्वी पर 88,000 ऋषियों की उत्पत्ति होगी, उसमें से कुछ बूंद समुद्र में गिरेंगे, वो उसे एक मछली ग्रहण कर लेगी। मछली ग्रहण कर लेगी तो मछली के गर्भ से स्वयं भगवान कवि नारायण के रूप में अवतार लेंगे, कवि नारायण के रूप में अवतार लेंगे। अवतार रूप में ये दुनिया मुझे मच्छंदर नाथ के नाम से जानेगी। मच्छंदर नाथ ही नाथ पंथ के प्रथम गुरु होंगे। 9 नाथों के नाथ पंथ के प्रथम गुरु मच्छंदर नाथ ही होंगे और बिना गुरु के मानव का, प्राणी का कल्याण नहीं होगा, इंसान का। तो देखिए हर प्राणी को गुरु दीक्षा लेनी अति आवश्यक है। गुरु दीक्षा लिए बिना है वो भवसागर से पार नहीं हो सकते, उनका कल्याण नहीं होगा। तो देखिए आगे क्या होता है। फिर भगवान विष्णु भोलेनाथ से कहने लगते हैं कि हे भोलेनाथ और मेरे ही द्वारा दी हुई सिद्ध विभूति से, मेरे ही द्वारा दी हुई सिद्ध विभूति से आपका भी रुद्र अवतार लिखा हुआ है भोलेनाथ। जिस विभूति को मैं दूंगा उसी विभूति से आपका रुद्र अवतार होना लिखा है। अवतार रूप में ये दुनिया आपको गुरु गोरखनाथ के नाम से जानेगी और आपका जन्म धरती माता की कोख से होगा और आपकी शक्ति के आगे सभी देवी देवताओं की शक्तियां फीकी पड़ जाएंगी। आपकी तेज के आगे सभी की शक्तियां फीकी पड़ जाएंगी। तो देखिए अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रभु अब बताएं आप कि जगत कल्याण के लिए अब क्या करें। तो देखिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे प्रभु आपने जगत कल्याण करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण सीमा निभाई है। तो देखिए तो भगवान विष्णु कहने लगते हैं भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ कि आपके चेहरे की मुस्कान को देख करके, आपके चेहरे की मुस्कान को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब कुछ आपको पहले से ही मालूम है, ये सब कुछ आपको पहले से ही मालूम है और अनजान बन के मेरे मुख से इसका व्याख्यान करवाना चाहते हो। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं कि हाँ प्रभु इस खुशखबरी का हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, आज वो दिन आ ही गया। तो देखिए भगवान विष्णु अवतार लेने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए जैसे उन्होंने भगवान विष्णु ने कहा था कि गुरु मच्छंदरनाथ के रूप में अवतार होगा और अवतार रूप में बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा मानव का। तो देखिए गुरु हमारे जीवन में अति आवश्यक होना जरूरी है। जैसे देखिए एक भजन कहता है कि मिलते नहीं हैं भगवान गुरु के बिना, चाहे तुम गंगा नहा लो चाहे तुम जमुना नहा लो, चाहे तुम गंगा नहा लो चाहे तुम जमुना नहा लो,
चाहे नहा लो हरिद्वार, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। देखिए इस भजन की वाणी ये कहती है, और देखिए दूसरा दोहा क्या कहता है, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शेष महेश, और गुरु चरण प्रताप से कटे संकट सभी कलेश। देखिए गुरु हमारे जीवन में अति आवश्यक है। और देखिए दूसरी वाणी क्या कहती है, देखिए हमारे जीवन में गुरु होना जरूरी है। देखिए दूसरी वाणी हम बता रहे हैं क्या कहती है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए। बलिहारी गुरु गोविंद दोनों खड़े जिन किनके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी बलिहारी गुरु की है, जब गुरु की बलिहारी होगी तभी गोविंद की प्राप्ति होगी, तभी उस ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो गुरु दीक्षा हर प्राणी के जीवन में अति आवश्यक है। तो देखिए अगर कथा हमारी आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना कि जो हमने कथा आपको सुनाई है कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। और देखिए जो लाल बटन का जो है सब्सक्राइब, उसे दबाओगे तो हमारी बनाई हुई वीडियो आपके पास सभी मिल जाएंगी। तो आप देखिए हमारी कथाओं को सुनते रहिए और हमें कमेंट करके बताते रहिए कि हमारी सुनाई हुई कथा आपको कैसी लगी। अब देखिए ये तो गुरु मच्छिंद्र नाथ के जन्म की वाणी थी, कथा थी। और आगे देखिए हम गुरु मच्छिंद्र नाथ का जन्म सुनाएंगे, जन्म की कथा सुनाएंगे। जन्म गुरु मच्छिंद्र नाथ का कैसे हुआ और देखिए कहाँ हुआ था, किस प्रकार हुआ था। तो देखिए थोड़ी बात और बता देते हैं हम। जैसे भगवान भोलेनाथ बैठे थे तो भगवान विष्णु वहाँ से चले गए थे। तो थोड़ी देर उपरांत कौन आ जाती है, पार्वती। थोड़ी देर उपरांत पार्वती आ जाती हैं। तो पार्वती जब आ जाती हैं तो पार्वती कहने लगती हैं कि हे भोलेनाथ, हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे समझ में आ जाए, अच्छे प्रकार से समझ में आए। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं कि हे पार्वती, मैं कथा तो सुनाऊं पर आप सो जाती हो। तो देखिए भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं कि हे पार्वती, मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम सोना मत, हाँ हाँ करते रहना। तो देखिए भोलेनाथ उस कथा को सुना रहे थे, बढ़िया प्यार से बड़े ढंग से पार्वती को कथा सुना रहे थे। तो पार्वती हाँ हाँ करती रहीं। तो पार्वती जब हाँ हाँ करती रहीं तो पार्वती देखिए सो जाती हैं। जब पार्वती सो जाती हैं थोड़ी देर उपरांत एक समुद्र से एक मछली निकल के आती है। जब मछली निकल के आती है तो वो समुद्र की पार पे बैठ जाती है, पार्वती सो जाती हैं। तो वो मछली हाँ हाँ करती रहती है। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हैं और मछली हाँ हाँ करती रहती है कि हाँ हाँ। तो देखिए जब कथा पूरी हुई तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, मैंने जो कथा का सार जो बतलाया है कुछ आपके समझ में आया। तो पार्वती तो सो रही थी। तो मछली के गर्भ से यानी मछली खुद कहने लगती है कि हे प्रभु, सब कुछ ब्रह्म रूप है, ये सब कुछ ब्रह्म रूप है। तो देखिए भगवान भोलेनाथ ने ये आइडिया लगा लिया कि भगवान विष्णु ने
स्वयं कवि नारायण यानी मच्छिंद्र नाथ के रूप में अवतार ले चुके हैं। क्योंकि जब हमने ये कथा सुनाई तो ये निकल के आया है कि सब कुछ ब्रह्म रूप है, सब कुछ ब्रह्म रूप है। तो भोलेनाथ ने पहचान लिया। जब भोलेनाथ ने पहचान लिया कि हाँ, अब कवि नारायण के रूप में भगवान विष्णु ने गुरु मच्छिंद्र नाथ के रूप में अवतार ले लिया है, गर्भ धारण कर लिया है। अब देखिए हम आगे कथा सुनाएंगे आपके लिए, मच्छिंद्र नाथ का जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ। कथा अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय गुरु गोरखनाथ की, जय गुरु मच्छिंद्र नाथ की, जय गुरु की, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय हो जाहर वीर बाबा की। देखिए आगे जाहर वीर की कथा हम आपके लिए सुनाएंगे। हम कथा बड़े विस्तार से सुनाते हैं। आप एक बार कमेंट करके बताना ज़रूर कि ये कथा हमारी आपको पसंद आए तो हमें ज़रूर बताना हमारी सुनाई हुई कथा आपको कैसी लगी। जय गुरु की, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।